आज का आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लैंड के युवा भौतिक शास्त्री हेनरी मोसले ने सन 1913 से 14 में परमाणु क्रमांक की खोज की। ठीक है, और मोसले के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था पर निर्भर करता है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करेगा, तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसके परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करती है। अतः किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसलिए मोसले ने तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु भार को न मानकर उसके परमाणु क्रमांक को माना। ठीक है, शॉर्ट में समझते हैं कि इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री या युवा वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया और उन्होंने तत्वों की स्थिति के लिए क्या किया, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार माना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है और किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। जबकि हमने मेंडलीव के आवर्त सारणी में देखा था कि तत्वों को उसकी स्थिति उसके संयोजकता के आधार पर थी, तत्वों की स्थिति उसके परमाणु भार के आधार पर थी, और इसमें बोल रहा है तत्वों की स्थिति उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर है जो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात उनके गुणों में पुनरावृत्ति होती है, जिसे आवर्ती फलन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप या दीर्घाकार आवर्त सारणी। बोहर ने मोसले का आवर्त नियम के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, जिसे बोहर का दीर्घ आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। सीधे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी बनाने का नियम जो है हेनरी मोसले ने दिया और उसमें तत्वों को व्यवस्थित करने का काम बोहर ने किया। ठीक है, फिर से आधुनिक आवर्त सारणी बनाने के लिए नियम हेनरी मोसले ने दिया और उसमें तत्वों को व्यवस्थित बोहर ने किया। ठीक, इस आवर्त सारणी में या दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती है जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है जिसे आवर्त कहते हैं। देखते आइए, ये है आधुनिक आवर्त सारणी या बोहर की संशोधित दीर्घ आवर्त सारणी। देखिए इसमें कितना बोला है, 18 ऊर्ध्वाधर खाने जिन्हें वर्ग आवर्त कहते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17 और ये समूह 18, इसे वर्ग आवर्त कहते हैं। और 7 क्षैतिज पंक्तियां, 1 2 3 4 5 6 7 क्षैतिज पंक्तियां मतलब इस तरह से तिरछा जाएंगे। ठीक है, इन्हें आवर्त कहते हैं। अब इसमें जो वर्ग है उसको 1 से 7 नहीं दिया गया नाम, बल्कि 1 2 3 4 करके दिया गया है। ठीक है, और हमने देखा था कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में समूह जो 8वां था, 7 के बाद 8 जो अक्रिय गैस था उसे शून्य समूह कहा गया था, इसमें उसको समूह 18 के नाम से दिया गया है या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। ठीक है, शून्य समूह को समूह 18 कहते हैं और समूह 1 के प्रबल विद्युत धनात्मक तत्वों तथा समूह 17 के प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्वों के मध्य सेतु का कार्य करता है। कुल मिला के ये बोल रहा है कि ये जो समूह 18 के तत्व हैं ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं, इसमें से कुछ क्रिया करते हैं लेकिन वो आसानी से नहीं करते हैं। तो बोल रहा है कि ये समूह 18 के जो तत्व वे सेतु का कार्य करते हैं। कैसे करेंगे, समूह 17 के तत्व प्रबल ऋण विद्युती होते हैं। ऋण विद्युती मतलब माइनस चार्ज बनाते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ से 18 के बाद फिर से पहला जाएंगे तो समूह पहला के जो तत्व है वो प्रबल धन विद्युत अर्थात प्लस चार्ज बनाते हैं, जैसे सोडियम प्लस बनाता है और क्लोरीन माइनस बनाता है। तो माइनस के बाद क्या आता है, कोई आवेश नहीं होता है, जीरो होता है, फिर प्लस होता है।
तो उसी चीज को बोल रहा है कि ये समूह 18 के जो तत्व है वो सेतु का कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि समूह 17 के तत्व प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है और समूह 1 के तत्व जो है प्रबल धन विद्युतीय तत्व है। उसके बाद देखते हैं आवर्त सारणी की संरचनात्मक विशेषताएं। पहला, एक ही समूह में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए समूह 1 में उपस्थित क्षारीय धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, अर्थात N संयोजी कोष 1 को प्रदर्शित करता है। सीधे शब्दों में अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए, किसका? समूह 1 के तत्व का। ठीक है, ये समूह 1 के तत्व है। जैसे हम लेते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। देखिए, हमने इसमें से 3 तत्व लिया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, सोडियम का 11 होता है और पोटेशियम का 19 होता है। ठीक, लिथियम का 3, सोडियम के 11, पोटेशियम का 19। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो इसका होगा फर्स्ट S2 और 2S1। ठीक, सोडियम का लिखेंगे तो फर्स्ट S2, 2S2, 2P6 और 3S1। इसी प्रकार पोटेशियम के लिखेंगे तो फर्स्ट S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 और 4S1। ठीक है, सबका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, अर्थात ये बोल रहा है कि इनके जो बाह्यतम कोष है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए, तीनों के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये 2, 3, 4, ये तो ये बता रहा है कि इसमें कितने कोष है, लेकिन आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया? सबका S में गया है और सबके बाह्यतम कोष में कितना है? एक। तो उसी चीज को बोल रहा है कि इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। ठीक है, दूसरा, किसी समूह में तत्वों के परमाणु क्रमांक 2, 8, 8, 18, 18, 32 के निश्चित अंतरालों द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब समूह में जो इलेक्ट्रॉनिक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, पहले में अधिकतम 2 जाता है, दूसरे में 8, फिर 18, 18 ऐसे करके बढ़ते जाता है, जिसको आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, तीसरा, समूह में नीचे जाने पर तत्वों का परमाणुिक आकार बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। अब ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे समूह में, ठीक, तो परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। जैसे लिथियम में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी प्रकार सोडियम का देखिए 11 है, तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसीलिए यहाँ पर देखिए 3 दिया है, मतलब 3 कोष बना है, इसमें 4 दिया है, मतलब 4 कोष बनेगा। देखते हैं पोटेशियम का, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, कितना हो गया? 8 2 10 18 और चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितना कोष हुआ इसमें? 4। तो वही बोल रहा है कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। इसके पश्चात चौथा है, तत्वों के भौतिक गुणधर्म जैसे कि गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, विलेयता आदि एक व्यवस्थित क्रम का अनुसरण करते हैं, मतलब एक निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हैं। प्रत्येक समूह में तत्वों के रासायनिक गुण समानता समान होते हैं क्योंकि ये परमाणु के संयोजी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित होते हैं। अब बोल रहा है कि एक समूह उपस्थित सभी तत्व एक रासायनिक परिवार होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो समान होता है, तो एक ही प्रकार के रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद है, देखिए पहले आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं, इसमें केवल 2 तत्व हैं। अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे और तीसरे को लघु आवर्त कहते हैं, इसमें 8 तत्व है।
चौथे और पांचवें को दीर्घ आवर्त कहते हैं, इसमें 18-18 तत्व हैं। छठे आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं, इसमें 32 तत्व हैं। और सातवां आवर्त अभी इनकम्प्लीट है।